जंगल में अधजली लाश मिली थी। बलांगीर जिले के तुरई केला से लाश मिली थी। डेड बॉडी लेने गया युवती का पूरा परिवार। बालको नगर के रिंग रोड स्थित निवास पर पहुंची न्यूज 18 की टीम। घटना से लोगों में आक्रोश है। कानोपुरे की अधजली लाश उड़ीसा के बलांगीर के जंगल में मिली है। वहीं पूरे परिवार जो है वो डेड बॉडी को लेने के लिए वो गया हुआ है। इस वक्त हम बालको नगर के उसके घर के पास में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये घर में ताला लगा हुआ है। जशपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नेशनल हाईवे पर जारी चक्का जाम समाप्त हुआ है। लव जिहाद के खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम किया गया था। कलेक्टर एसपी के साथ शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। युवक युवती को फिर से समझाएंगे परिजन। शहर के कई इलाकों की जांच होगी। अवैध रूप से बसी कॉलोनियों की जांच की जाएगी। संदिग्ध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लव जिहाद के खिलाफ चक्का जाम लोगों का देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना है लोगों का वहां के? रितु, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक शपथ पत्र वायरल हुआ था और उस शपथ पत्र में एक युवती ने धर्म परिवर्तन करके एक दूसरे समाज के लड़के के साथ विवाह की बात उसमें लिखी थी। जिसके बाद जो है काफी यहाँ पर हंगामा हुआ। एसपी ऑफिस का घेराव हुआ। एसपी ऑफिस के सामने लोग आधी रात तक धरने पे बैठे रहे और जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर सुबह से ही यहाँ पर जशपुर शहर बंद था। उसके साथ ही जो यहाँ से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे कटनी गुमला नेशनल हाईवे जो थी उस पर चक्का जाम कर दिया था लोगों ने। सुबह से ही लगभग 12 बजे से ये चक्का जाम शुरू हुआ था और देर शाम लगभग 6 बजे ये चक्का जाम समाप्त हुआ। अधिकारियों जो जशपुर के एसपी और कलेक्टर इन्होंने जो है आंदोलनकारियों से चर्चा की। शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में रखी गई, जहां पर ये फैसला किया गया कि जो युवक युवती हैं इनको जो है फिर से एक बार समझाइश दी जाएगी कि वो अपने अपने परिवार के साथ रहें और अपने अपने समाज के साथ रहें। और वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि कुछ संदिग्ध लोग बड़ी संख्या में आकर जशपुर में निवासरत हैं और अवैध कॉलोनियां बसा चुके हैं, तो इनके खिलाफ भी अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिसके बाद जो आंदोलनकारी है वो जो है मान गए और उन्होंने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया है। लेकिन ये बात रही जशपुर की। लव जिहाद के विरोध में कल पत्थल गांव में भी वहां के लोगों ने फैसला किया कि कल पत्थल गांव शहर बंद रहेगा, जिसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट है और कल पत्थल गांव में भी दिन भर वहां पे नगर बंद करने की चर्चा सामने आई। पर यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सुकमा से बड़ी खबर की बात करते हैं। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ है। नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने भरमार बंदूक के साथ सरेंडर किया। पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। धमतरी में सड़क की मांग को लेकर 24 गांव के लोग पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को 150 के करीब लोग गांधी मैदान पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। आंदोलनकारियों ने बताया कि भारी रेत हाईवा के कारण 24 गांवों की सड़कें बर्बाद हो गई हैं। उनकी मांग है कि नई और चौड़ी सड़क का निर्माण होना चाहिए। आंदोलन कर रहे लोगों ने ये भी बताया कि रेत माफिया लगातार उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। कुलियारी खरेंगा दोनों जर्जर सड़क का जो आंदोलन ये अनवरत 2 महीने से चल रहा है और उसके चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए हम लोग निरंतर धरनारत हैं। शासन प्रशासन हमारी आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। रेत माफिया हमको धमकी दे रहे हैं। आज हम सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। गांधी बने संजय सिंघानिया से मारपीट हुई है। बदमाशों ने संजय सिंघानिया से मारपीट की। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मारपीट से नाराज महिलाओं ने हंगामा किया। पिछले 6 दिनों से गांधी बनकर संजय प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय के साथ मारपीट से वादवासियों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के लिए किया प्रचार। दुर्गू कोंडल के दमकसा में की सभा। सीएम भूपेश बघेल का पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पर पलटवार का। बस्तर के हालात के लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार। जीवन भर नेताम ने खाई मलाई। चरम पर पहुंचा भानु प्रतापपुर उपचुनाव का प्रचार अभियान। चारामा में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने किया प्रचार। रिकॉर्ड मतों से जीत का दिया दावा। मनेंद्रगढ़ के महाराणा प्रताप चौक से नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर साधा निशाना। सूरजपुर में धान खरीदी शुरू होने के 1 महीने बाद भी नहीं शुरू हुई धान की आवक। 51 में से 39 केंद्रों पर सिर्फ 1.5 लाख क्विंटल हुई खरीदी। कोरबा में VDS दुकानों पर नहीं मिल रहा राशन। कभी मशीन खराब तो कभी लिंक फेल होने का दिया जा रहा हवाला। हितग्राही परेशान। कवर्धा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। कार से 38 पेटी गोवा शराब जब्त। दोनों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कोरबा में चोरों ने अपने रिश्तेदार के घर में की चोरी। मनेकपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के 68,000 रुपए बरामद। सुकमा में 2 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। भरमार बंदूक के साथ किया सरेंडर। सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। धमतरी के बखारा में संदिग्ध हालात में मिली महिला की लाश। लाश के पास जहर की बोतल मिली। आत्महत्या की आशंका। जांच में जुटी बखारा पुलिस। धमतरी के गांधी मैदान में 24 गांवों के लोगों ने दिया धरना। प्रशासन के नाम दिया सद्बुद्धि का यज्ञ। सड़क चौड़ीकरण और रेत हाईवे पर प्रतिबंध की मांग। धमतरी में विवादित जमीन पर बने मकान पर चला बुलडोजर। मकान गिराए जाने से सड़क पर आया परिवार। कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। निगम के अतिक्रमण दस्ते से भिड़े अतिक्रमणकारी। शहर के टिकरापारा का मामला। मुंगेली में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने आरक्षण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट का किया घेराव। अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बस्तर आईजी ने सभी फोर्स को किया अलर्ट। अतिरिक्त फोर्स की टुकड़ी को भेजा जाएगा कांकेर। सुकमा में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। कार में 3 लोग थे सवार। बाल बाल बच्चे तीनों सवार। सीआरपीएफ ने की मदद। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार। सीएम विपक्ष से करेंगे समर्थन की अपील। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। आज सीएम भूपेश बघेल दमकसा और चारामा में रोड शो और सभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा से फरार 2 कैदियों का अब तक सुराग नहीं। ओडिशा और यूपी के रहने वाले हैं कैदी। तलाश में जुटी पुलिस। भानु प्रतापपुर विधानसभा के कोड़े कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी पर साधा निशाना। सावित्री मंडावी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की पीएम के साथ फोटो पर गरमाई सियासत। रमन सिंह का वार। पीएम को रावण कहने वाली पार्टी अध्यक्ष से मांगे इस्तीफा। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र। सीएम पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। बीजेपी उम्मीदवार को बलात्कारी कहने पर जताई आपत्ति। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना जारी। शिक्षकों की विधवाओं ने निकाली शव यात्रा। कफन ओढ़कर किया प्रदर्शन। भिलाई निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पार्षद के साथ किया निगम मुख्यालय का घेराव। वेतन देने की मांग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस नक्सल मुठभेड़। कवर्धा में अलर्ट पर सुरक्षा बल। सीमा पर सर्चिंग अभियान तेज। मनेंद्रगढ़ में तालाब में नहाने गई महिला लापता। मनेंद्रगढ़ कोतवाली के ग्राम पंचायत चनवारी डांड की घटना। जशपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। गांव में कटहल के पेड़ पर लगाई फांसी। बागबाहर थाने के मुड़ा बहला गांव की घटना। बिलासपुर में युवक की आत्महत्या पर बढ़ा विवाद। परिजनों ने शव को ले जाने से किया इनकार। आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। रायपुर में एटीएम से लाखों रुपए की हेराफेरी करने वाला कलेक्शन एजेंट गिरफ्तार। अलग अलग एटीएम से 5,96,000 की हेराफेरी।
एमपी के 5 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया 5% डीआर, 1 अक्टूबर 2022 से मिलेगा फायदा। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग, सीएम शिवराज ने पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज ने दिखाया दम, केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जोड़ने नहीं तोड़ने की राजनीति करती है कांग्रेस, राहुल के पूर्वजों ने किए भारत के टुकड़े। बहुप्रतीक्षित बरगी परियोजना का काम सतना में फिर शुरू, बहुप्रतीक्षित बरगी परियोजना का काम सतना में फिर शुरू, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने नहर का किया भूमि पूजन। गुजरात चुनाव प्रचार में छाए इंदौरी नेता, सांसद शंकर लालवानी ने किया प्रचार, तुलसी सिलावट, जीतू जिराती ने भी संभाला मोर्चा। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल कमलनाथ, पीसीसी चीफ ने सुना शिव महापुराण, बोले भारत के पास अध्यात्म की शक्ति। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा, इकबाल सिंह बैस का 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया, कांग्रेस ने उठाया सवाल। दतिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में लगी आग, हजारों का नुकसान, प्लास्टिक जार में रखे पेट्रोल से भड़की थी आग। इंदौर के एमवाय अस्पताल का विस्तार, अस्पताल के टॉप फ्लोर पर बढ़ाएगा 120 बेड, अस्पताल को हाईटेक बनाने की कवायद, जनवरी से मिलेगा लाभ। भिंड में शादी समारोह में लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड, उमरी थाना इलाके का बताया जा रहा वीडियो। सतना के अमरपाटन में मोबाइल को लेकर विवाद में जमकर चले डंडे, सुधारने के लिए दिए गए मोबाइल को दुकानदार ने बेच दिया, युवक दुकानदार से जा भिड़ा। उज्जैन में दिन दहाड़े सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर, मकान को दूसरी बार चोरों ने बनाया निशाना, नानाखेड़ा की घटना। बुरहानपुर में वन चौकी से लूटी गई 17 बंदूकें और कारतूस, जंगल में तालाब के पास से बंदूकें और गोलियां बरामद, 8 आरोपियों की पहचान। ग्वालियर के डबरा में 35 लाख की लूट का खुलासा, पड़ोसी व्यापारी के मुनीम ने दी थी लुटेरों को जानकारी, मुनीम समेत 4 गिरफ्तार। ग्वालियर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, युवक घायल हालत में जया रोगी में भर्ती, ग्वालियर के कोटा वाला मोहल्ला की घटना। सतना में घर में घुसकर दबंगों ने की तोड़फोड़, महिला ने लगाई न्याय की गुहार, पति रहता है शहर से बाहर, नागौद थाने में पीड़िता ने शिकायत की। रतलाम में अतिक्रमण पर दौड़ा निगम का बुलडोजर, शहर सराय इलाके में चला बुलडोजर, नाले पर बना पक्का निर्माण तोड़ा गया, दुकानें जमींदोज की गई। जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान फूटी पाइपलाइन, मौके पर पहुंचे मेयर जगत बहादुर ने लगाई फटकार, पाइपलाइन सुधारने के निर्देश। शिवपुरी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नसबंदी शिविर में महिलाओं को जमीन पर लिटाया, सीएमएचओ ने बताया शर्मनाक, जांच के बाद होगी कार्रवाई। मंडला में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर, हॉक फोर्स को मिली कामयाबी। सतना जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान नवजात का सर धड़ से हुआ अलग, अस्पताल ने बच्चे को मृत बताकर गुपचुप तरीके से सौंपा शव, अस्पताल के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। इंदौर में ड्रेनेज के ढक्कन में फंसे सांप का किया गया रेस्क्यू, घायल सांप का इलाज जारी, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे मिला सांप। ग्वालियर के चिड़ियाघर में जश्न जैसा माहौल, पिंजरे से पहली बार बाड़े में लाए गए शेर के 3 नन्हे शावक, सैलानियों की उमड़ी भीड़। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक, 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। देश में समान नागरिक संहिता हो लागू, बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, पेसा जागरूकता सम्मेलन के मंच से लापरवाही पर लिया एक्शन, सेंधवा जनपद सीईओ को मौके पर किया सस्पेंड। भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने पूछा सवाल, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों? आज सुबह उज्जैन से यात्रा में हुई थी शामिल। प्रदेश के लोगों को लग सकता है बिजली बिल का एक और करंट, न्यूज 18 से बोले ऊर्जा मंत्री, बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, विद्युत नियामक आयोग करेगा फैसला। 2023 की जंग से पहले जेएस ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन, 80 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी, हीरालाल अलावा भी लड़ेंगे चुनाव।
न्यूज 18 के खबर पर जिम्मेदारों की खुली नींद। शिवपुरी जिला अस्पताल के नसबंदी शिविर में महिलाओं को अब दिया गया बेड। कल जमीन पर लेटाकर इलाज करने का वीडियो आया था सामने। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद शहद बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार भरोसे के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए आज का सब्जेक्ट आपको बता देते हैं। दरअसल जयस का दांव और पार उतरेगी किसकी नाव। जी हां, क्यों है ये सवाल? क्योंकि मध्य प्रदेश में जयस ने मुसीबत बढ़ा दी है। कहने को तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाई है, लेकिन मुसीबत तो एक प्रकार से बीजेपी की भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। जयस ने दरअसल यह ऐलान कर दिया है कि वो प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस विधायक और जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा भी जयस से ही चुनाव लड़ेंगे। अब प्रदेश की 80 से लेकर 82 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोट का प्रभाव भी है। 84 सीटों के आसपास है और ऐसे में 80 से 82 सीटों पर जयस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी जयस संकट बन सकता है। 2018 के चुनाव में जयस की मदद से कांग्रेस ने कई आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीते थे, लेकिन अब जयस का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। जयस ने ऐलान किया है कि इस बार वो अकेले 80 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयस का दावा है कि उसे कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ओबीसी महासभा से भी जयस ने बातचीत का दावा किया है। जयस का कहना है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को मैदान में उतारेगी और युवा नेतृत्व के थीम पर चुनाव लड़ेगी। आदिवासी जयेश करने की तैयारी, जिसको लेकर जयेश ने जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। और मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर हम लोग जयेश के माध्यम से 80 से 82 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे साथ एससी अनुसूचित जाति सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, धनगर समाज साथ में आया, मानकर समाज साथ में आए, साथ ही लोधी समाज और यादव समुदाय भी जयेश के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसी के साथ साथ अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा भी जयेश के साथ लगातार संपर्क में है और उनसे भी मिलकर हम लोग पूरे प्रदेश में 2023 में